गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप सही और स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ेंगे जो हमारी भूगोल की बुक है उसका चैप्टर 7, जिसका नाम है हमारा देश भारत। तो इसमें हम भारत के बारे में जानेंगे कि भारत की जनसंख्या कितनी है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है। भारत में जो हिमालय पर्वत है उसके बारे में पढ़ेंगे, उत्तर का मैदान और मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे, दक्कन का पठार और पूर्वी पश्चिमी घाटों के बारे में जानेंगे और तटीय मैदानों के बारे में। ठीक है, तो आइए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भारत एक विशाल देश है। क्षेत्रफल के अनुसार यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो भारत में जो क्षेत्रफल के अनुसार 7वां बड़ा देश है, उससे बड़े 6 देश है, वो देख लेते हैं। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ये भारत से बड़े 6 देश है क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, आबादी के मामले में यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, यानी जनसंख्या के मामले में भारत दुनिया का दूसरा बड़ा देश है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। ठीक है, भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की जो जनसंख्या है वो 2011 की जनगणना के अनुसार 120 करोड़ से भी अधिक है। भारत का विस्तार उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक लगभग 3200 किलोमीटर है। पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक, कच्छ कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, तो कच्छ तक 2900 किलोमीटर है। भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए, हम समझते हैं। देखो, जैसे मान लो ये पूरी पृथ्वी है। ठीक है, ये पूरी पृथ्वी है, तो और बीच में कौन सी जा रही है? ये भूमध्य रेखा, जिसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके उत्तर में ये पूरा ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध। और ये दक्षिण वाला पार्ट क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो भारत कहाँ पर आता है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, ऐसे ही एक ग्रीन बीच से होकर एक लाइन जाती है ये। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर इसको बोलते हैं। तो भारत इसके इस साइड है, तो भारत किधर पड़ गया? इधर पूरब में। तो भारत की स्थिति, भौगोलिक स्थिति क्या होगी? उत्तर पूरब। ठीक है, तो भारत विश्व में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो भारत का उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का मुख्य भूभाग उत्तर से दक्षिण की ओर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है। तो ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। कितना? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, जहाँ पर जम्मू कश्मीर है वहाँ से, और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है। ये 37 डिग्री 6 मिनट कहाँ पर पड़ेगा? तमिलनाडु में, कन्याकुमारी में। ठीक है, पश्चिम से लेकर पूरब तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच है। तो ये भारत का क्या है? देशांतरीय विस्तार। एक बार मैप के माध्यम से दिखाती हूँ मैं आपको, एक बार ये भी पढ़ लेते हैं फिर बताऊंगी। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो जो ये कर्क रेखा है, ये देश के यानी हमारे भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो जो कर्क रेखा है भारत के इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की मानक याम्योत्तर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो मानक, इसको हम बोलते हैं मानक समय रेखा। ठीक है, इससे हमारे भारत का समय बताया जाता है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। आइए एक बार हम मैप के माध्यम से इन सब चीज़ों को देख लेते हैं। देखिए, हमने अभी अक्षांशीय विस्तार पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक।
ठीक है, ये अक्षांशीय विस्तार है और इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर। ठीक है, अब देशांतरीय विस्तार है ये 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच फैला हुआ है और इसकी चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। अभी हमने एक मानक समय रेखा पढ़ी थी, तो ये मानक समय रेखा है। ठीक है, इसके मानक समय रेखा जो ये अक्षांश है, सॉरी देशांतर है, ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है और ये देशांतरों से हम समय का पता लगाते हैं, तो ये हमारी मानक समय रेखा है। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश, देखिए भारत के पड़ोसी देश है, तो भारत के सात देशों की स्थलीय सीमा लगती है। स्थलीय यानी जमीन के साथ जो सीमा लगती है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान, ठीक है, और उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान है, पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार है और दक्षिण में श्रीलंका, मालदीव है। जो श्रीलंका और जो मालदीव है ये दोनों द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। ठीक है, द्वीपीय, अब देख लेते हैं द्वीप क्या होते हैं। वह स्थल भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, द्वीप, जिसके चारों तरफ पानी होता है। प्रायद्वीप स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है, वह प्रायद्वीप कहलाता है। ठीक है, अब हम एक बार मैप के माध्यम से पड़ोसी देश देख लेते हैं। देखिए आपको मैप के माध्यम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो भारत के पड़ोसी देश, ठीक है, देखो भारत के पूर्व में जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, और उत्तर में नेपाल, भूटान और चीन, पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो ये 7 देश जो है ये भारत के साथ स्थलीय सीमा लगाते हैं। स्थलीय सीमा मतलब जो जमीन के साथ, इनकी भूमि हमारी भूमि से लगी हुई है, सटी हुई है। ठीक है, पास पास में है, बॉर्डर बनता है इनका। ठीक है, तो ये हो गए हमारे स्थलीय देश। अब हम 2 देख लेते हैं द्वीपीय देश। देखो श्रीलंका, ये जल है पूरा, ठीक है, और ये मालदीव, यहाँ पर भी पूरा पानी पानी है। ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है इधर, और इधर क्या, अरब सागर है, और नीचे हिंद महासागर है। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये दक्षिणी भारत, ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। ठीक है, तो हमारे जलीय सीमा बनाने वाले देश श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, तो कुल 9 पड़ोसी देश है जिनके साथ भारत सीमा बनाता है। और ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ये क्या है, अंडमान निकोबार, और इधर ये जो दिख रहे हैं वो लक्षद्वीप। ठीक है, अब मैप के माध्यम से अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। ठीक है, सबसे छोटा गोवा है। भौगोलिक विभाजन या भौतिक विभाजन। ठीक है, भारत एक विविधतापूर्ण देश है। निम्न भौगोलिक क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। हिमालय पर्वत, उत्तर का मैदान, भारत का महामारुस्थल, दक्कन का पठार और पूर्वी तथा पश्चिमी घाट। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम हिमालय पर्वत। यह पर्वत भारतीय प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में है। 3 समानांतर श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, तो पहली श्रेणी क्या है, बृहत हिमालय, जिसको बोलते हैं हिमाद्री। उत्तर में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो जो उत्तर में जो है बृहत हिमालय, हिमाद्री जिसको बोलते हैं, ये हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। ठीक है, तो इसमें जितनी भी दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं वो इसी श्रेणी में स्थित है, बृहत हिमालय या हिमाद्री हिमालय में। दूसरा मध्य हिमालय, जिसको बोलते हैं हिमाचल हिमालय, यह हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर कई लोकप्रिय हिल स्टेशन है। तीसरा है शिवालिक हिमालय, शिवालिक ये दक्षिण में स्थित है और इसकी ऊंचाई कम है। उत्तर का मैदान,
यह हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यह मैदान समतल तथा सपाट है। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। ठीक है, तो जो उत्तर का मैदान है, नदियों के द्वारा जो भी जलोढ़ निक्षेप लाए गए थे उनके द्वारा बना है। इस मैदान में जनसंख्या अधिक है, यानी सघन आबादी है। यहाँ की जमीन उपजाऊ है। ठीक है, जमीन उपजाऊ है और समतल मैदान है, तो यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है। भारत का महामरुस्थल भारत के पश्चिम भाग में स्थित है। शुष्क, गर्म व रेतीला स्थल है और वनस्पति केवल नाम मात्र के लिए होती है। यहाँ पर कांटेदार पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कैक्टस वगैरह। दक्कन का पठार, यह पठार उत्तर के मैदान के दक्षिण में स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। कई पहाड़ियां व घाटियां स्थित है। उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा की श्रृंखलाएं भी स्थित है। इन श्रृंखलाओं से नर्मदा तथा तापी नदियां बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां है जो अरब सागर में गिरती है। नर्मदा और तापी जो नदियां हैं, ये पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। यहाँ पर खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसे कोयला, लौह अयस्क आदि। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट, ये घाट दक्कन के पठार के पूर्वी पश्चिमी सीमा बनाते हैं। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है तथा असमान है। पश्चिमी घाट जो है वो लगातार है, टूटा फूटा नहीं है। इसमें बीच बीच में दर्रे होते हैं, दो पहाड़ों के बीच आने जाने का जो रास्ता होता है उसको दर्रा बोलते हैं, तो उसके माध्यम से इधर आया जाया जाता है। जबकि जो पूर्वी घाट है वो क्या है, बीच में से टूटा हुआ तथा असमान है। टूटा हुआ क्यों है? क्योंकि बहुत सारी जो नदियां है वो इधर जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो नदियों के द्वारा इसको तोड़ दिया गया है, तो असमान है। तटीय मैदान, ये मैदान पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में स्थित है। तटीय मैदान, ठीक है। और पश्चिम तटीय मैदान काफी सक्रिय है। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और इसकी जो सुंदरबन डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। ठीक है, सुंदरबन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा है। द्वीप समूह, भारत में दो द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये लक्षद्वीप समूह जो है ये अरब सागर में स्थित है और केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। प्रवाल क्या होते हैं? छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है, जिसे पॉलिप कहा जाता है। ठीक है, जो छोटे छोटे समुद्री जंतु होते हैं उनके कंकाल है, इनके द्वारा ही ये प्रवाल बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये अरब सागर में जो स्थित है प्रवाल द्वीप है, केरल के तट पर है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। द्वीप क्या होते हैं? जिसके चारों तरफ पानी होता है वो द्वीप होता है। और प्रायद्वीप जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है वो प्रायद्वीप कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, सबको फ़ायदा होगा, सब पढ़ना लिखना अच्छे से सीखेंगे। और ठीक है बच्चों, थैंक यू।